नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या हिंदुस्तान में जो शादियां होती हैं उसके खर्च पर एक रोक लगाना, कितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे शादी पर, क्या इसके लिए एक रोक होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। और हम इसलिए बात कर रहे हैं इसकी क्योंकि सांसद रंजीत रंजन ने एक बिल की पेशकश की है जिसमें उन्होंने इस बात की मांग की है कि अगर कोई 5 लाख से ऊपर खर्च करता है शादियों में तो उसके बाद वो गरीबों की भी मदद करे। और ये फिजूल खर्ची रोकने के लिए एक बहुत अच्छी पहल उन्होंने की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून से मुमकिन हो पाएगा। वो लोग जिनके पास पैसे हैं या जो जिंदगी भर अपने पैसे को जुगाड़ के रखते हैं इसलिए कि बेटी की या बेटे की शादी करें, क्या वो इस पर रोक लगाने को तैयार होंगे कानून के जरिए? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि शादियों का जो पूरा एक स्वरूप है, जिस पैमाने पर शादियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गई हैं हिंदुस्तान में। हालांकि हिंदुस्तान में शादियां हमेशा से एक बहुत बड़ा त्यौहार, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रही है। जिसके पास जितने पैसे हैं उसमें ही पूरा गांव, पूरा परिवार, दूर दूर तक रिश्तेदार सब लोग आते थे, महीनों आके जमे रहते थे शादियों में। लेकिन अब जो उस पर दिखावा है, उसमें पैसों का खर्च भी बेइंतहा बढ़ गया है और उसका रूप इतना बदला है कि कोई समंदर के अंदर जाके शादी कर रहा है, कोई हवा में शादी कर रहा है, कहीं दूल्हे जो है वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। मतलब अजीबोगरीब शादियां होती हैं। सब सोचते हैं कि हम यूनिक क्या करें। इसी वजह से वेडिंग प्लानिंग जो है वो एक बहुत बड़ा कारोबार है, एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन हो गया है। एक छोटी सी झलक एक ऑडियो विजुअल के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी पहले कि किस किस तरह की शादियां होती हैं। बहुत छोटी सी एक झलक है ये। शादियां तो बहुत तरह की हो रही हैं, पर देखिए पहले इसको। आपने देखा कि शादियां बहुत अलग अलग तरह की हैं। हाल के दिनों में जो रेड्डी बंधु हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके यहाँ जो शादी हुई थी उसके बाद उस पर बड़ी चर्चा हुई थी। उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस गया क्योंकि जिस पैमाने पर वहाँ पे खर्च हुआ वो लोगों ने देखा नहीं था। लेकिन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होगी, हो सकता है कि वो उनके लिए सामान्य बात है। तो ऐसे में जो लोग करोड़ों की जायदाद रखते हैं वो क्यों ना खर्च करें, ये भी सवाल उठता है। और ये बदलेगा कैसे? इस फिजूल खर्ची पे रोक कैसे लगी? मैं आपको अपने पैनल से मिलवा दूं जो लोग यहाँ पर हैं। तो रंजीत रंजन जिन्होंने ये बात उठाई है और उसकी वजह से हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो एक सोशल इशू है कि क्या शादी में फिजूल खर्ची पे रोक लगनी ज़रूरी है। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंबिका आनंद हैं जो एनडीटीवी पे एक बहुत ही कामयाब शो करती रही हैं, द बिग फैट इंडियन वेडिंग, और उसके अलावा अब शो करती हैं बैंड बाजा और ब्राइड। और उसमें सिर्फ बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली शादियां नहीं बल्कि आम शादियां भी कवर होती हैं। और अंबिका ने तरह तरह की शादियां देखी हैं कि किस किस किस्म की शादियां होती हैं आजकल। अर्पिता गांधी जो वेडिंग प्लानर हैं और डायरेक्टर CEO हैं वेडिंग लाइन की, हमारे साथ विशेष रवि हैं आम आदमी पार्टी के विधायक जिन्होंने सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपनी शादी की। और स्काइप से जुड़ रहे हैं अजय बनोट जिन्होंने अपनी बेटी की शादी में 90 बेघर लोगों को घर दिए हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो शादी के वक्त दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं। वो लोग वो भी हैं जो कि फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। पर वो भी लोग हैं जो कहेंगे कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो हम क्यों नहीं खर्च करें। आपने जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया या इस बारे में सोचा तो क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ कि वजह क्या थी? आप इस शादी की फिजूल खर्ची के बारे में क्यों सोच रही थी? सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ। हम 6 बहनें हैं और हायर लोअर क्लास भी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और बहनों का अच्छा पढ़ रहे थे, खा रहे थे। मदर के चेहरे पे एक कि चलो टचवुड है, गॉड की देन है कि अच्छी हैं, देखने में भी अच्छी हैं, हाइट भी अच्छी है, शादी कैसे होंगी। तो ये जो एक मदर की पीड़ा, जब मैं खुद आज मदर हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, और जो मेरी कंस्टिट्यूंसी है जहाँ को मैं बिलोंग कर रही हूँ, बिहार को कर रही हूँ, मेरे सारे जो पेरेंट्स हैं वो जम्मू कश्मीर और पंजाब को बिलोंग करते हैं। तो धीरे धीरे सब बच्चों की शादियां हो रही हैं और जो सिनेरियो देखा, एनवायरनमेंट देखा। आप अभी कह रहे थे कि भाई जिसके पास पैसे हैं वो खर्चते हैं और खुशी से करते हैं, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है ये खुशी नहीं है, एक ट्रेडिशन बन गया है और परंपरा को निभाना पड़ रहा है। और ये परंपरा भी नहीं, एक स्टेटस बन गया है। जैसे हम 6 सिस्टर, अगर 3 अच्छे घर में है और वो ज्यादा
अच्छे से हाई फाई शादी कर पा रही हैं, तो दूसरी सिस्टर के मन में, उनके बच्चों के मन में जरूर आता है कि क्या हम ऐसा कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको लग रहा है कि आप अगर इसके कानून बन जाएगा तो लोग इसको कानून को मानेंगे? अब इन भारत जैसे देश में जहां पर आप दहेज के लिए कानून है उसको तो रोक नहीं सके, तो शादी में कितना खर्च करें, हम 5 लाख के ऊपर खर्च नहीं करें, ये कोई मान पाएगा? इसको इम्प्लीमेंट करना क्या मुमकिन होगा? मेरे मेन 3 पॉइंट्स है। एक जो एक्सपेंडिचर है जो दिखता है, टेंट दिखता है, फ्लावर्स की डेकोरेशन दिखती है, आपका खाना दिखता है, तो फूड वेस्टेज जो एक्सपेंडिचर पे, उसमें ज्वेलरी भी है, उसमें घोड़े गाड़ी जो है सब है, तो ये सब दिखता है। डॉरी दिखती नहीं है, बिल्कुल उस पे भी आना चाहिए। एक ऐसा कोष बने जो गरीब लड़कियों के लिए हो। तो अगर आप 100 करोड़ खर्च रहे हो, 1 करोड़ खर्च रहे हो, खर्च सकते हो कुछ आर्ट्स के लिए। ये हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक मील किसी को दे रहे होते हैं तो कुछ आर्ट्स के लिए 20 लाख 30 लाख खर्च देते हैं। तो मुझे लगता है सोशली भी, इंसानियत के नाते भी 10% 10 लाख दे दो। अगर 100 करोड़ की शादी है तो 10 करोड़ दे दो। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया ये हिंदुस्तान में कितना मुमकिन होगा? भले ही आपके पास 100 करोड़ अंबिका, लेकिन कोई 1 करोड़ भी देने के लिए तैयार होगा क्या कि गरीबों की मदद हम कर दें? और उसके बाद क्योंकि शादियां, दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कानून आना चाहिए, क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं देते हैं। कानून से क्या ये मुमकिन है? क्योंकि कानून तो बहुत तरह के हैं, डाउरी को रोकने के कानून है, फीमेल फीटिसाइड के कानून है, पर इतने साल के बाद उस कानून के इनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हिंदुस्तान जैसे मुल्क में। आप जो कह रहे हैं इम्प्लीमेंट नहीं होता, अब बहुत हद तक इम्प्लीमेंट भी होता है। अब जो ये सर्वे कह रहा है कि लोग डॉरी के लिए मिसयूज भी करते हैं बिकॉज ऑफ लॉ। और जो चाइल्ड आप मैरिज की बात करते थे, आप अभी मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन ये करा कि ये फैमिली मैटर है। तो एक माँ अगर अपनी बेटी को नाबालिग ब्याह रही है तो वो भी फैमिली मैटर था ना। लेकिन पानी जब सर से ऊपर गया तो हमको उसको कानूनी जामा पहनाना पड़ा, उसे घटा। पानी के सर से ऊपर लगता है आपको अंबिका? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने इतनी ऐसी शादियां देखी हैं जो बड़ी लैविश शादियां हैं, जिसमें अगर हम इसको फिजूल खर्च कहें हम और आप, पर जिन लोग जो खर्च कर रहे हैं उनके लिए वो फिजूल खर्ची नहीं है, ये भी आपने देखा होगा। तो किस किस्म की शादियां आपने देखी? आपको लगता है कि हद से ज्यादा बढ़ गया है ये जो शादी पे दिखावा है? जो लोग खर्च कर रहे हैं उन्होंने 30 साल 50 साल काम करके, हार्ड वर्क करके वो पैसे कमाए हैं, तो वो जैसे भी खर्च करना चाहें वो पर्सनल है। मुझे लगता है लोगों को रजिस्टर करके 2 लोगों को विटनेस करके शादी करनी चाहिए, लेकिन वो मेरा आपको पर्सनली लगता है? मुझे पर्सनली लगता है, लेकिन अगर किसी ने अपनी जिंदगी में मेहनत करके 3-4 हजार करोड़ का नेटवर्थ बनाया है, वो 100 करोड़ अपनी बेटी की शादी, लेकिन है वो फ्यू ही है जो जिनके बारे में हम बात करते हैं और केस स्टडीज लेते हैं। तो आपने जो इस तरह की शादियां देखी हैं, किसी की कोई शादी के बारे में आप बताना चाहेंगी कि अब नेटवर्थ उनके करोड़ों के थे, तो उन्होंने क्या स्पेशल किया उस तरह की शादी में? मुझे नेटवर्थ तो नहीं पता, लेकिन जनरली आप किसी शादी को देखो तो वहां पे डीजे तो होता है, फ्लावर्स होते हैं, फंक्शंस, रिलेटिव्स आते भी जो होंगे, कहीं गेंदे के फूल भी हो सकते हैं और कहीं विदेश से भी फूल आते हैं, उसमें भी फर्क होता है। म्यूजिशियंस होते हैं, किसी को डीजे पसंद है तो वो आते हैं, किसी का बजट फिल्म स्टार्स के लिए है तो वो भी गेस्ट जैसे आते हैं, और किसी का प्रॉब्लम होता है कि उनको फॉर द वेडिंग दे हैव टू कॉल 1000 गेस्ट एंड डू द वेडिंग इन अ दिल्ली एंड और बॉम्बे, तो वो अपने क्लोज फ्रेंड्स को कहीं और ले जाते हैं यंगस्टर्स के लिए। तो आपने इतनी सारी ऐसे स्पेशल लैविश शादियां कवर की हैं, एनी यू रिमेंबर स्पेशली व्हिच वाज रियली लैविश, उसमें बहुत जाके लगा कि वाओ ये भी इतना खास कुछ किया और ऐसे बड़ा खास इंतजाम किया था? क्योंकि आपकी शो का नाम ही बिग फैट इंडियन वेडिंग था। तो हिंदुस्तानी शादियां हमेशा से बड़ी, जिसका जितना सामर्थ्य उस हिसाब से लोग हमेशा हद से ज्यादा खर्च करते थे, ये गरीब इंसान भी अमीर इंसान। मैं बताऊंगी नहीं किसका विवाह था, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते थे और उन्होंने हमें शूट नहीं करने दिया, लेकिन उनके 4-5 फंक्शंस थे बाली में, और उनमें से एक फंक्शन था, नहीं वो उनकी पर्सनल व्यू नहीं, बिकॉज दे हैड स्टार्स एक्टर्स परफॉर्मिंग, सो दे हैड 5-7 वेरी वेल नोन एक्टर्स परफॉर्मिंग, सो दे हैड द कॉन्ट्रैक्ट मेड इन अ वे दैट वी कुड नॉट शूट देम परफॉर्मिंग, लेकिन वो that was on the most lavish, but again it was done very tastefully, क्योंकि जो event planners है हमारी country में they've become very talented, very evolved, very global, so
they do make sure the way people spend money looks elegant. And जी. जो लोगों की बहुत vulgar weddings है वो मैंने अभी तक attend नहीं की, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं साइड में। तो जो शादियां आपने अटेंड की वो बहुत टेस्टफुली हुई थी, बहुत खर्च उसमें किया गया था, लेकिन पता नहीं चलता था, पता नहीं चलता, और होस्ट इतने वार्म थे कि पता नहीं चलता था। और मैंने एक और शादी कवर की, जो ग्रूम बहुत ही वार्म था, वो 40 साल पे शादी हो रही थी उनकी, और वो दुबई के थे और उनके गेस्ट इंटरनेशनल थे, तो सब प्राइवेट जेट्स में आए थे गोवा। अब मुझे लगता है ये पूरी वेडिंग इकोनॉमी क्रिएट कर रहा है, बिकॉज he was an NRI and the guests were all foreigners or NRIs, and they were all staying in various hotels in Goa. इतने youngsters employed थे, wedding planning, जो wedding planner थे, they had employed about 100 young people. Then the tent wala had his own laborer. So what I think is कि ये पूरी wedding economy generate बहुत employment generate करता है। 10% उसका देंगे। मुझे लगता है, मुझे बस इतना लगता है कि हमारे देश में जो लोग इनकम डिक्लेयर नहीं करते, वो क्या शादी का बजट डिक्लेयर करेंगे? जो पैसा सही जगह इतना नहीं जाता, वो क्या जाएगा गर्ल्स की एजुकेशन में? आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, पीपल डोंट माइंड पेइंग, बट वुड इट गो टू द करेक्ट प्लेस? दैट्स अ क्वेश्चन दे वुड। जी एक बात बोलो रंजीत, देखो आप उन शादियों की बात कर रहे हो जो उन लोगों के लिए बिली नहीं है, दैट इज ओनली 5 to 10%। मैं उन लोगों को उस स्ट्रेस से निकालना चाह रही हूँ जो उनके कंपेयर में, आप कह रहे हो ना कि होल लाइफ एक पेरेंट्स जमा करके रखते, वाई वो बच्चियों के लिए हम कहते हैं ना कि डॉटर हुई उसे खुशी नहीं हुई, या हुई होने के बावजूद वो जैसे जन्मती है बच्ची, दैट इज ट्रू, सच्चाई है कि उसके लिए सोना जमा करना है, उसके लिए पैसे जमा करने हैं। एटलीस्ट अगर हम मिडिल क्लास है तो उसने 50 लाख लगाए थे तो मुझे लगाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल मैं दरकिनार करूंगी कि 80% लोग खुशी से करते हैं, लोग लाज रखने के लिए करते हैं। इसमें अगर तो जो बेहद अमीर है, आप कह रहे हैं कि बिल उनके लिए नहीं है क्योंकि वो तो बेहद हाल करेंगे। आप कोष में दो, आप सोशल थोड़ा सेवा भी करो, और वो ये भी क्योंकि आप उनके ऊपर ये कानून भी लाएंगे तो वो हिंदुस्तान के बाहर जाके शादी करेंगे। अंबिका बता रही थी बाली की बात, तो शादियां उनको तो आप रोक नहीं सकते, 10% दे सकते हैं, उससे सस्ता पड़ेगा, दे सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो शादियां ज्यादातर डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं। पर जो आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, उन पर बहुत दबाव है कि अगर पड़ोसी के यहाँ या किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी हुई, उन्होंने दहेज दिया है, डाउरी दी है, आप कह के नहीं, लेकिन कितने जेवर, कितना, कैसे खर्च, तो वो एक दबाव होता है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा दबाव होता है। मैं एक शेयर करती हूँ, ये किसी की बच्चियां थी और आप कह सकते हो कि उसकी बिटिया की शादी किसी अच्छे घर में हो रही थी, उससे ज्यादा ऊपर, जो हमारा समाज कहता है कि लड़के वाले थोड़े ऊपर हों कि लड़की वेल सेटल होगी, लेकिन बिहाफ में उनको देना है। कभी क्या होता है कि भाई लड़की टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी है, नौकरी वाली है, पर शादी बहुत लविश नहीं कर सकते हैं, तो लड़के वाले कह देंगे कोई बात नहीं, हम खर्च उठा लेंगे। मेरा यहाँ पर भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, बच्ची को पढ़ाने लिखाने के बाद 2 दिन के लिए वो अपमानित क्यों हो? मैंने उस माँ के चेहरे पे अपमान देखा है। मैं शेयर करूंगी, ये NDTV इसलिए कर रही हूँ, मेरी बहन के साथ हुआ है, हम लोगों ने देखा है। हम लोग उस घर से हैं जहाँ पर फादर 5,000 कमाते थे, हम बहुत सुंदर थे, पढ़े लिखे थे, बहुत अमीर घर में हम लोग सब गए। तो मेरी शादी एक डिफरेंट है, मैं उसको आप बोलोगे तो बताऊंगी। बहुत अमीर घर में गई और लड़की वालों ने किया, लेकिन मैंने अपनी माँ के चेहरे पे वो पीड़ा देखी थी। मेरे फादर बहुत ब्रॉड थे, आर्मी रिटायर्ड थे और रिलीजन में चले गए, वो पीड़ा थी। और ऐसी पीड़ा जब मैं क्षेत्र में गई तो बहुत पेरेंट्स हैं जो ये नहीं चाहते करना, लेकिन अब बेटी है, अच्छे घर में जा रही है, उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, करना तो पड़ता है। रंजीत ये मेरी पीड़ा है। पर जो वेडिंग इकोनॉमी की बात कर रही हैं अंबिका, अर्पिता, वो वेडिंग इकोनॉमी बहुत बड़ी हो गई है, जो वेडिंग प्लानिंग इतना बड़ा है, एक करियर ऑप्शन है, इतने लोग इससे जुड़े हुए हैं, केटरिंग है, डेकोरेशन है, वो तमाम चीजें बहुत, तो इस तरह का अगर बिल आता है। The spenders are the HNIs that we are talking about, but beneficiary कौन है? बेनिफिशियरी इज योर रेगुलर लेबर, वो बंगाली जो आके कपड़ा सिलता है, टेंट पे कपड़ा लगाता है, फूल वाला जो फूल लगाता है, फ्रॉम द ट्रकिंग गाय हु ब्रिंग्स द मटेरियल, सामान लेके आया, इट इज ऑल की शादी करनी है, इट इज ऑल इंटरलिंक्ड, बट उनका लाइवलीहुड भी है मैम, इट इज दैट लाइवलीहुड।
वेडिंग प्लानिंग पहले क्या होता था, आपने अरेंज कर दी शादी, पर अब कैसे वो बदला है? आई थिंक पहले जो होता था घर में एक एंकर होता था हर घर में जो शादी को मैनेज करता था, सो दैट वन फोकल पॉइंट जाके चेक करता था कि टेंट वाला आ गया, फूल वाला आ गया, केटर का मेन्यू हो गया. दैट वाज व्हेन ऑफ कोर्स द फैमिलीज वर क्लोज, it was limited to a certain sector. Now what is happening is everybody wants it more professionalized. Families जो हैं वो enjoy करना चाह रही हैं. That's where the wedding planning role comes in. तो उनको हेडेक नहीं हो, कोई एक हो जो सबको मैनेज करे, सबको catering manage से करे. फूल से लेकर डेकोरेशन तमाम चीजें. Correct. विशेष रवि, आपने जो अपनी शादी की तो सामूहिक विवाह, वो आपका चॉइस था, क्यों? आपको नहीं लगा था कि आप राजकुमार की तरह महसूस करना चाहते हैं? आपकी पत्नी को नहीं लगा आप राजकुमारी बनना चाहते हैं? That is also a way of इट्स ऑल्सो feeling वे. like तो a- आपको किस Exactly. चीज ने प्रेरित किया कि आप सामूहिक विवाह के लिए गए और कम से कम खर्च हो उसके लिए गए? आज जो बन गया है, ऐसा लगता है कि शादी जीवन का अंत है, मतलब शादी कर दी, यहाँ सब कुछ खत्म हो गया, जबकि असल में शादी के बाद तो जंग शुरू है. असली जीवन का संघर्ष तो शादी के बाद शुरू होता है. और हम तैयारी ऐसे करते हैं कि शादी ही सब कुछ है, सब स्पेंड कर दो. वही सब कुछ है. मतलब शादी में पूरा तो तामझाम, बिल्कुल, खर्च दिखाना, बिल्कुल, और कई बार ऐसी बिल्कुल। बहुत, अब कहना नहीं चाहिए पर अंबिका आपने तो देखा होगा, बहुत ग्रैंड शादियां हुई, उसके महीने के अंदर फिर डिवोर्स जी, हो गया. हमारी एक सामाजिक संस्था है और पिछले 10 वर्षों से हम कर रहे हैं शादी. 10 वर्षों से हम उन लोगों की शादी करते हैं जो समर्थ नहीं है पैसा खर्च करने में. और अचानक अपना आप ही शादी से कुछ समय पहले से ही मन में ये अपना आप आया कि अगर कभी शादी करने का हुआ तो शादी जो है हम अपने कार्यक्रम में सामूहिक विवाह में करेंगे. और सब चीज़ें हुई, आगे बढ़ी. और जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि जो जिनसे हमारी शादी हुई है, प्रीति एक टीचर हैं एक अच्छे स्कूल के अंदर, उनके परिवार से हमें बहुत कॉपरेशन मिला. नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा सेक्रीफाइस उन्होंने किया, क्योंकि एक दूल्हे से ज़्यादा एक दुल्हन के मन में अरमा ज़्यादा होते हैं कि जब उनकी शादी हो तो उनको बहुत अच्छे से जो है ट्रीटमेंट मिले और सब कुछ बहुत अच्छे से हो. उनके माँ बाप खर्च करना चाहते थे पर आप लोगों की ख्वाहिश थी तो उन्होंने माना उसको कि हम ऐसे करेंगे. बिल्कुल, हमने कहा कि ना ही कोई दहेज होगा, ना ही आपने कुछ इंतजाम करना है, आपने सिर्फ अपनी बेटी को तैयार करके उस स्थान पे लेके आना है, वहाँ सारा इंतजाम हमारी संस्था करेगी.